अच्छा डॉक्टर निदा, सबसे पहला तो सवाल हम ये कि आज हम अभाम की बात करते हैं, थोड़ा सा आइस ब्रेकिंग करते हैं। आप भी यकीन रखती है किसी सुपरस्टिशन पे, या बचपन में रखती थी और अब नहीं रखती हैं? एनीथिंग ऑफ दिस? बचपन में नानी और दादी से ऐसी चीज़ें हम सुनते रहते थे, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद हमारा ये काम है कि हम मिसकंसेप्शंस और मिथ्स को हम डिबंक करें। अच्छा, पर कोई याद हो, कोई आपको ऐसा हो, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं पांचा चढ़ जाता है, पांचे पे तो जी तेरा तो सफर लिखा है, तू तो जा रहा है कहीं बाहर जा रहा है, बाहर मुल्क जा रहा है, तेरा सफर लिखा है। कोई ऐसा कोई याद हो आपको, कोई समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कोई भाम आपको? एक बड़ी मजे की चीज है, आंख जो उल्टी है ना, वो जब वो फड़कती है तो कहते हैं जी मुसीबत मुसीबत है। हाँ, मेरी उल्टे हाथ पे आंख खारिश होती है तो पैसा जा रहा है, सीधे पे हो रही है तो आ रहा है। मेरे तो दोनों पे होती है, ना कभी कुछ हुआ और कुछ भी मसला ना हो। एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट यू हैव हर्ड? सबसे कॉमन तो यही है कि काली बिल्ली रास्ता काट ले तो वो अच्छा नहीं होता, और उसके अलावा यही कि ख्वाब कुछ होते हैं जिनका कुछ ऐसा मतलब होता है जो सच्चे हो जाते हैं, या किसी को बशारत मिल जाती है किसी ख्वाब में और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है कोई, तो इस तरह की चीजें अब भी एडल्टहुड में सुनने को मिलती हैं। मेरे कभी-कभी ख्वाब सच्चे हुए वैसे। अच्छा, मैं वैसे आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ, ख्वाबों से ही रिलेटेड अगर हो रही है तो जब आप कहते हैं, अब आप भी मुझे बताना अगर इफ इट्स ट्रू और नॉट, कि आप ख्वाब अगर कोई बुरा देखते हो तो यू शुड नॉट शेयर इट, और अगर इस तरह का कोई बुरा ख्वाब हो तो आप बाईं तरफ देख के उल्टी तरफ आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ के उसको 3 दफ़ा आप बस इस तरह से करते हो कि जैसा यू स्पिटिंग इट आउट, नॉट एक्चुअली, लेकिन इससे उसकी तासीर खत्म हो जाती है। यू शुड नॉट शेयर इट। Zainab is saying yes. Yes, yes, it is actually. हाँ, ऐसे ही है। और यही कहते हैं कि ख्वाब शेयर करना नहीं चाहिए, और अगर ख्वाब बुरा आए तो फिर आप यही करें कि लेफ्ट साइड पे जो है वो, और कहते हैं कि एक वक्त होता है ख्वाब का। इम्तियाज कहते हैं कि ख्वाब का एक वक्त होता है और उसको तभी बताना चाहिए, या तो घर के बाहर जाके आप बात करें, ठीक है, तब पता है ख्वाब किसी को, या तो अंदर जाके आप, ये आपने बहुत अच्छी बात की है ना? ये सब और कहते हैं ख्वाब मगरिब के टाइम नहीं बताना चाहिए, मगरिब के बाद नहीं बताना चाहिए। अच्छा, कभी निदा मगरिब के बाद बताया? ख्वाब बताना ही नहीं चाहिए, कभी ख्वाब नहीं बताया। अच्छा, मुझे तो वैसे बेतुके ख्वाब आते हैं। अच्छा निदा, नाउ टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस स्पेसिफिकली, निदा हेपेटाइटिस पाकिस्तान में इसकी परसेंटेज, ये तो बात हम करेंगे जरूर, लेकिन हेपेटाइटिस होता क्या है, व्हाट इट इज, कितनी टाइप्स है इसकी? हेपेटाइटिस जो वर्ड है उसका मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। आपका जिगर किसी इन्फेक्शन से अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस। अब इसकी इन्फेक्शन रिलेटेड कॉजेज़ भी हैं और नॉन इन्फेक्शस कॉजेज़ भी हैं। जो इन्फेक्शंस हैं हेपेटाइटिस के वो होते हैं A, B, C, D और E। ठीक है, अब इस पे अच्छा, मुझे इतने टाइप्स का नहीं पता, थैंक यू वेरी मच। ओके, मुझे लगा A, B, C है। नहीं, D और E भी होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी इसमें जो है वो ऐसा हेपेटाइटिस है जो ब्लड बॉर्न है, जो खून के कांटेक्ट के जरिए फैलता है। हेपेटाइटिस ए और ई पानी के जरिए फैलने वाला है, फूड कंटामिनेशन की वजह से। फूड कंटामिनेशन, वाटर कंटामिनेशन, दोनों चीज़ें हैं, ए और ई। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो खून के ज़रिए फैलता है, और हेपेटाइटिस सी की हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है लेकिन इलाज है। हेपेटाइटिस बी की हमारे पास वैक्सीन है लेकिन उसका क्योर मौजूद नहीं है। और हेपेटाइटिस डी आपने मिस किया, वो हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जिनको हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है, क्योंकि हेपेटाइटिस डी के वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए हेपेटाइटिस बी के वायरस की ज़रूरत होती है।